जिसको देश की जनता ने मौका दिया हो या किसी भी राज्य में जिनको भी मौका जहां के लोगों ने दिया होगा, शायद ही कोई सत्तासीन व्यक्ति होगा जिसने जानबूझकर जिस राज्य या देश की सेवा के लिए जनता ने उनको मौका दिया, जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करेगा कि हमको मौका मिला बिहार को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का, और हम सत्ता में रहते हुए कोई ऐसा निर्णय कर ले जिससे बिहार या देश जो आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगे। जानबूझकर कोई भी सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। लेकिन एक उदाहरण हमारे सामने है अभी वर्तमान, उसको लगता है कि नीतीश कुमार जी इस देश में पहला उदाहरण है जिन्होंने खुद ही ऐसा निर्णय लिया, जानबूझकर निर्णय लिया, जिस निर्णय के कारण बिहार जो आगे जा रहा था अचानक से पीछे बिहार को करने का निर्णय उन्होंने कर लिया। बिहार निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा था, आगे जा रहा था, लेकिन अचानक से उन्होंने फैसला ले लिया कि बिहार को हम आगे नहीं बल्कि 2005 जहां से नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की थी, जहां से चले थे नीतीश कुमार जी, फिर से वही बिहार को पहुंचाने का, पीछे लौटाने का डिसीजन नीतीश कुमार जी ने कर लिया। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब 2005 या उसके पहले जो लोग भी बिहार की सत्ता में बैठकर बिहार की दुर्दशा के कारण थे, उन्हीं के हाथों में बिहार की गद्दी को फिर से सौंपने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। मैं समझता हूं देश के किसी राज्य में हो या देश में हो, या पहला उदाहरण होगा जब किसी व्यक्ति ने ऐसा निर्णय जानबूझ कर लिया। लेकिन ले लिया निर्णय, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि नहीं नीतीश जी ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2005 के पहले जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, एक परिवार की सत्ता थी, एक परिवार की सरकार थी, और वह परिवार भी ऐसा परिवार जिसने कोई कोड़ कसर बाकी नहीं रखा बिहार को बर्बाद करने के लिए। खुद को आबाद करना, बिहार को बर्बाद करना राष्ट्रीय जनता दल वालों की नियति थी, और उसके हाथों में नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम सौंप देंगे। फिर से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए। बिहार के लोगों ने आपको ताकत ही इसीलिए दी थी कि आपने उन्हीं के खिलाफ, उसी कुशासन के खिलाफ अभियान चलाया था, संघर्ष किया था, इसलिए बिहार के लोगों ने आपके हाथ में ताकत दी, बिहार को सौंप दिया बिहार के लोगों ने आपके ऊपर। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बिहार को हम फिर वही ले जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। तो हमने तो बहुत प्रयास किया, हमारे साथियों ने भी, सब लोगों ने मिलकर बहुत प्रयास किया, लेकिन नीतीश जी नहीं माने। जब नीतीश जी नहीं माने तो हम सब लोगों ने कहा कि देखिए अब जनता दल यूनाइटेड, हम तो बोल रहे हैं रोज कि आपके निर्णय से पार्टी कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है। आप नहीं मान रहे हैं तो आपकी पार्टी है, आप जो करिए, आप जहां ले जाइए। राष्ट्रीय जनता दल के हवाले आप करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखना चाहते हैं पार्टी को, तो रख दीजिए, आपकी पार्टी है, आपकी मर्जी। लेकिन दूसरा जो आपका निर्णय है कि हम राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों के हाथ में हम बिहार को बंधक रखेंगे, बिहार को गिरवी रखेंगे, तो हम लोग इसको नहीं बर्दाश्त करने वाले। हम लोगों ने कहा कि इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पार्टी आपकी थी, आपने जो की, हालांकि पार्टी जो कमजोर हो रही थी उस वक्त हम बोल रहे थे, तो शायद नीतीश जी को क्या लग रहा था पता नहीं, वही जाने। लेकिन आज तो साफ साफ दिख रहा है, जब से हम पार्टी से और हमारे साथी अलग हुए हैं, उसके बाद से रोज पार्टी से लोग अलग हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा सब लोगों ने, श्रीमती मीना सिंह जो पार्टी की वरिष्ठ नेत्री थी, उन्होंने ठीक वही कारण बताया पार्टी छोड़ते समय, जिन कारणों की चर्चा हमने की, जो बात हमने कही पार्टी छोड़ते समय, ठीक वही बात उन्होंने भी कही। तो इस तरह से एक लोग पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं।
और पार्टी निश्चित रूप से हर जगह, हम तो जहां जा रहे हैं हमारे साथ आज भी इस जिला के 100 साथी जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न पदों पर थे, सक्रिय थे। सब लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया और हमारी पार्टी की सदस्यता आज एक कार्यक्रम में जगदीशपुर में उन लोगों ने सदस्यता स्वीकारी की, जगदीशपुर के पहले। तो इतने लोग हर जगह जहां भी हम जा रहे हैं, हर जिला में जनता दल यूनाइटेड का कुनबा पूरा का पूरा शिफ्ट करके हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो हमने कहा था नीतीश जी को, नीतीश जी नहीं माने, तो उसका परिणाम इस रूप में हो रहा है आज कि जनता दल यूनाइटेड अब सीधे एक खाली डब्बा की तरह बच गया, उसमें अब कुछ बचा नहीं है। तो खैर उनकी मर्जी, पार्टी की दुर्दशा खुद ही उन्होंने इस रूप में बना ली। लेकिन अब बिहार को जब कहा कि बिहार को हम पीछे लौटाएंगे, बिहार को हम आरजेडी वालों के हाथ में बंधक रखेंगे, तब हम लोगों ने कहा कि हम इसको तो नहीं स्वीकार कर सकते। और इसीलिए हम आप सब लोगों के बीच आए, हम आग्रह करने के लिए आए कि नीतीश जी ने जिद ठान ली है, किसी भी तरह से उनकी कोशिश है कि फिर से बिहार को 2005 और उसके पहले जिन लोगों के हाथ में बिहार बर्बाद हो रहा था, उन्हीं के हाथ में, उसी परिवार में बिहार को फिर से सौंपने की बात नीतीश जी ने ठान ली है। हम आपसे आग्रह करने आए हैं कि हम लोग आए हैं इस संकल्प के साथ है, और जगजीवन बाबू के स्मारक पर फिर से उस संकल्प को हम दोहराते हैं, हम दोहराने के लिए आए हैं। हम लोगों का संकल्प है कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में हम बंधक नहीं होने देंगे, बिहार को हम पीछे नहीं करेंगे। यही आग्रह करने के लिए हम आप सब लोगों के बीच आए हैं कि सब लोग मिलकर यह काम संभव होगा, निश्चित रूप से संभव होगा। बिहार अब पीछे नहीं जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा, संभव होगा। लेकिन कैसे संभव होगा? संभव तब होगा जब आप सब लोगों का सहयोग समर्थन मिलेगा, समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग समर्थन मिलेगा, तब यह संभव होगा। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, चाहे जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, चाहे दलित महादलित समाज के लोग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हो, अकलियत समाज के लोग हो, या सवर्ण जाति के भी जो लोग हैं, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर के सहयोग दीजिए, ताकत दीजिए। निश्चित रूप से न सिर्फ बिहार को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में जाने से बचाएंगे, बल्कि बचाने के साथ साथ मौका मिलेगा तो बिहार को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाने का भी काम करेंगे, बढ़ाने का भी काम करेंगे। यही आग्रह करने के लिए आए थे। उसको पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर जरूर साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा और बिहार बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।